औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान ताहिर राव और आपको हाइड पार्क में खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज मैंने अखबारात की जब खबर देखी और ट्विटर पे, फेसबुक पे मैंने देखा, सोशल मीडिया पे, तो मुझे ये पता चला कि गवर्नमेंट ऑफ ओंटारियो ने एक ऑर्डर ओंटारियो ऑर्डर के नाम से एक अवार्ड दिया जाता है, एक नॉमिनेशन की जाती है लोगों को, जिसमें कि जो हाईली रिकॉग्नाइज्ड लोग होते हैं, जिनकी कंट्रीब्यूशन होती है किसी भी शोबे में, बिजनेस में, फाइनेंस में, सोशल सर्विसेज में, उनको वो गवर्नमेंट ऑफ ओंटारियो रिकॉग्नाइज करती है। तो ये गवर्नर जनरल की तरफ से दिया जाता है। तो जब मैंने उनकी लिस्ट को देखा तो उसमें मुझे कोई भी पाकिस्तानी नहीं है नजर आया। तो मैंने सोचा कि अभी चंद दिन पहले अभी मैं जब देख रहा था सोशल मीडिया पे, जैसे ही नया साल शुरू हुआ, फेसबुक पे हर दूसरा बंदा पाकिस्तानी कम्युनिटी का जो किसी भी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सोशल मीडिया पे कनेक्टेड था, हर बंदा एक अवार्ड लेके घूम रहा था, डिजिटल अवार्ड, दिल दिल पाकिस्तान की तरफ से, कि किसी को कम्युनिटी हीरो करार दिया गया, किसी को मूवर एंड शेकर करार दिया गया, किसी को कुछ करार दिया गया, किसी को कुछ करार दिया गया। लेकिन अगर अब सबको उनको देखा जाए तो वो तकरीबन पाकिस्तानी एटलीस्ट अगर फुल नहीं बनती, 70% 80% नहीं बनती, तो 50% पाकिस्तानियों को वो अवार्ड मिल चुका है। तो जिस वक्त ये अवार्ड मिला था तो मैं यही सोच रहा था कि माशाल्लाह इतनी हमारी फर्टाइल और इतनी जहीन और इतनी कामयाब पाकिस्तानी कम्युनिटी है यहाँ पे, और हर शोबे जिंदगी में वो आगे हैं, तो कम से कम ये फाइनल सेमीफाइनल तक तो पहुंचेंगे ही। तो अगर कम से कम एक दो तो रिकॉग्नाइज होंगे ही। जब इतनी आप डोमेस्टिक क्रिकेट, इतनी जो गेम इतनी अच्छी खेल रहे हैं, तो आपका चांसेस होता है कि आप सिलेक्ट होंगे कौमी सतह पे या इंटरनेशनल लेवल पे, तो कम से कम होंगे। तो मैंने सोचा कि चले, अगर कनाडा का नहीं अवार्ड मिलता, कोई सेनेटर नॉमिनेट नहीं होता, तो या कोई और किसी को, कोई गवर्नर जनरल अपॉइंट नहीं होता, कोई या कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट नहीं होता, तो कम से कम अवार्ड तो मिलेगा। मैं इस खुशफहमी में था या गलत फहमी में था, लेकिन जब आज लिस्ट देखी तो ये सब गलत फहमी दूर हो गई। तो आज मैंने इसी सिलसिले में बात करने के लिए राना सुहेल साहब को अपने स्टूडियो में दावत दी है, जो कि वेटरन जर्नलिस्ट हैं, उनका मीडिया से बहुत ताल्लुक है, सोशली भी एक्टिव हैं, और ऑफ कोर्स पेशे के लिहाज से वो रियल्टर हैं। लेकिन उनका जो तारुफ है और जो उनका एनालिसिस है, वो उनकी जो गहरी नज़र है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे भी, आज जिसका हम जिक्र तो नहीं करेंगे, लेकिन ये कि कैनेडियन जो समाजियात को समझते हैं, बहुत पुराने वो यहाँ पे हैं, वो पाकिस्तानी कम्युनिटी की डायनामिक्स को समझता है, वो क्या है पाकिस्तानी कम्युनिटी, उनकी क्या वीकनेसेस हैं, क्या स्ट्रेंथ है, कहाँ पे वो प्रोग्रेस कर रही हैं, कहाँ पे वीकनेस है उनकी, तो आगे वे फॉरवर्ड क्या है। तो राना सुहेल साहब, आपको खुश आमदीद कहता हूँ मैं प्रोग्राम में। तो जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि राना साहब, आपका क्या रद्द-ए-अमल है जब पाकिस्तानी कम्युनिटी को किसी को भी नॉमिनेट नहीं किया गया इस प्रेस्टिजियस जो ऑनर ऑफ दी, जो इसको ओंटारियो का हाईएस्ट ऑनर उसको अवार्ड मिला है, तो आप क्या देखते हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी डिजर्व नहीं करती इस तरह की चीजें, या कहाँ पे लैकिंग है, या कोई इसमें भी कोई नेपोटिज्म या कोई फेवरेटिज्म चलता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राव साहब, आपका और आपके तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह आपने अभी बताया, सबसे पहले तो मैं बात कर लूँ, आप दो मौज़ूआत पे बात कर रहे हैं। पहला तो ये, यहाँ पर जो अवार्डों की बौछार हुई है 2-3 महीने जी, पहले, सुना मतलब है डोमेस्टिक में हम जो लोकल लेवल पे बहुत अच्छा प्ले किया है हमने, तो उस पे वो इतने सारे कहाँ से प्ले हो गया वो? सर? वो वही वही बात करने लगा हूँ कि सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह का शुक्र है, जितने इधर इतने सारे अवार्ड तकसीम किए गए हैं ना, अल्लाह का शुक्र है कि मैं और मेरे जैसे कई लोग बाल बाल बच गए जी, उन बिल्कुल। अवार्ड्स की जद से। हम्म। और वो अवार्ड्स तो मैं किसी का नाम लेके बात नहीं करता, यहाँ पे बहुत ट्रेंड था कोई 10-12 साल पहले। तो कुछ हमारे रेडियो के हजरात, कुछ दूसरे जो सोशल फंक्शंस करवाते थे, करवाने चाहिए, जी। तो वो एक अवार्ड, एक सर्टिफिकेट सा बना लेते थे, उसके ऊपर राव ताहर लिख दिया, राना सुहेल लिख दिया, राव अशरफ लिख दिया, मुजम्मल लिख दिया, नाम बदल देते थे, और उनकी फोटो कापियाँ करवा लेते थे अवार्ड्स की ना। जी। बहुत सारी फोटो कॉपीज अवार्ड, उनका नाम ही रख दिया गया था फोटो कॉपी अवार्ड्स। तो अब तो जदीद जब दौर भी हो गया, हम तो किसी डिजिटल फंक्शन अवार्ड हो में गया। जाते थे तो डॉलर स्टोर वाला एक फ्रेम सा लेकर उसके अंदर फ्रेम करवा के तो वो दे दिया करते थे लोगों को। बहरहाल मैं तो शुरू से ही हेजिटेंट रहा हूँ इस तरह के अवार्ड्स का, कि जब बंदे को खुद पता हो कि मैंने कुछ नहीं किया तो अवार्ड लेने जाना नहीं चाहिए। तो जो पिछले दोस्तों ने किया, मेरा ख्याल है उन्होंने अवार्ड देने वालों को नहीं मशहूर किया, अवार्ड ना अवार्ड लेने वालों को उन्होंने इज्जत अफजाई नहीं की, उन्हें अवार्ड देने वालों की इज्जत अफजाई मतलूब थी उन्हें। जी। बात समझे मेरी?
कि ये नहीं कि एक आदमी की खिदमत है तो उसकी खिदमत पर उसको अवार्ड दिया, जो पिछले दिनों उन्होंने दिए हैं। कुछ दोस्तों से बात हुई है मेरी, मैंने भी ये खबर सुनी थी कि बहुत दोस्तों को अवार्ड दे दिए, पता नहीं वो साहब कौन है। वो कहते हैं मैं जर्नलिस्ट हूँ, वो जर्नलिस्ट होंगे, 2 गुना जर्नलिस्ट होंगे, 3 गुना जर्नलिस्ट होंगे हमसे भी बड़े। लेकिन जिस तरह से अवार्ड बांटे गए, किनको बांटे गए, कैसे बांटे गए, ये उसी तरह के अवार्ड्स हैं। ये खैर इनके अवार्ड्स तो मामूली बात है। पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पे प्रेसिडेंशियल अवार्ड दिया जाता है, जिसकी एक तौकीर है, एक इज्जत है, वो भी मीरा जैसी अदाकारा को दे दिया जाता है बेस्ट जी परफॉर्मेंस बिल्कुल। के अंदर। तो ये जो पाकिस्तानी कम्युनिटी ने पिछले अवार्ड दिए, मुझे उनके नाम का भी नहीं पता, उन साहब का भी नहीं पता। उनका नाम है सुना हुआ जरूर है, लेकिन ये नहीं पता कि ये वो साहब है। तो बल्कि किसी बहरहाल साहब ने तो तबसरा करते हुए ये कहा कि जो है ये इसके लिए जो क्या शराइत हैं, जो ना क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, तो उन्होंने बताया कि जी वैलिड फेसबुक आईडी होना जरूरी है उसके लिए। वैलिड फेसबुक आईडी। वैलिड फेसबुक आईडी होना जो है ना अच्छा, वो लाजमी है, रिक्वायरमेंट। अगर आपकी वैलिड फेसबुक आईडी है तो आप भी उस ड्रॉ में शामिल हो सकते हैं। तो जो है ना वो मिल सकता है, लगता है तो ड्रॉ करके ही दिया गया था उनको। लेकिन देखिए ना राना जी, साहब मुझे ये शोहरत बताएं, हासिल देखिए। करने के रोसब बड़े तरीके हैं, सो मैनी टैक्टिस। जी मैंने इस मुल्क के अंदर मार्केटिंग पढ़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने मार्केटिंग मेरा सब्जेक्ट रहा, मैंने यहाँ पर छोटा मोटा पढ़ा था, यहाँ पर इंटरनेशनल बिजनेस मार्केटिंग मैंने की है यहाँ पर। तो मैंने उसमें ये मुझे पता है कि क्या टैक्टिस होती हैं। ये इस तरह से करते हैं कि जिस तरह ये गिफ्ट लोगों को दे रहे हैं, जी। हालांकि ये शोहरत अपनी ले रहे होते हैं। ये भी मार्केटिंग की एक टेक्निक है। हम्म। तो लेकिन ये राना साहब, ये साहब ने शायद कुछ इस तरह का दाव पेच लगाया कि अपनी शोहरत के लिए, और कैसी कमाल शोहरत है कि मेरे जैसे बंदे को उनके नाम का नहीं पता जी बिल्कुल। राणा साहब, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि आप माशाल्लाह, चूंकि आपका ताल्लुक जो है ना कस्टमर सर्विस से है, सर्विस इंडस्ट्री से है, आप तो एक, जब आपका क्लाइंट सामने आता है आप उसका दिमाग पढ़ लेते हैं कि वो क्या चाहता है। और एज ए जर्नलिस्ट भी आपका काम यही था कि रिपोर्टर का तो काम ही यही होता है कि हर वक्त खबर में देखता रहना और किसी से कैसे खबर उगलवानी है। तो अगर एक बंदे की, तो मुझे समझ में आती है कि चले अगर कोई बंदा, एक कोई किसी को कोई साइको प्रॉब्लम है या कोई इस तरह की कोई अटेंशन सीकर हैं कि इस तरह से एक एटलीस्ट देखें, हम भी अब इस पे टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि कहते हैं कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो इस तरह नेगेटिव शोहरत भी कुछ लोग चाहते हैं कि एटलीस्ट नाम आ जाए उनका, डिस्कशन में आए। लेकिन ये जो हर बंदा अवार्ड उसको तमगा समझकर अपनी फेसबुक पे लगा रहा था और मुबारकबादें वसूल कर रहा था आगे से, ये हमारा इतनी राव बड़ी साहब, कौमी ये सतह बड़ी पे अच्छी बात की। साइकोलॉजी कहाँ से इकट्ठी हुई? आपने मुझे एक लाइन दे दी बोलने के लिए। हम ओवरसीज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता क्या है? हम ओवरसीज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आइडेंटिफिकेशन, रिकग्निशन। जी कोई नहीं जानता राव तहर साहब कौन है, कोई नहीं जानता राना सुहेल कौन है। इसके साथ जब तक कोई साहब या अल्लाह का नहीं लगा होगा, उस वक्त तक कोई नहीं समझता यहाँ पर इंसान को इंसान। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ पर बहुत सारे क्राइसिस इस वजह से मौजूद हैं कनाडा के अंदर, पाकिस्तानी कम्युनिटी में ख़ास तौर पर, क्योंकि हम कोई माने या ना माने, हम अप्रेस्ड कम्युनिटी हैं। जी। हम एहसास कमतरी का शिकार लोग हैं। हम्म। पाकिस्तान से भी ऐसे आए हैं, यहाँ पर भी ऐसे आए हैं। यहाँ पर अब जिस भी आदमी से मिलने, मैं शर्तिया तौर पर कहता हूँ कि वो आके कहेगा जी पाकिस्तान में तो मेरी टेक्सटाइल मिल थी, पाकिस्तान में मेरे 10 मुरब्बे जमीन थी, मैं पाकिस्तान बड़ी के अच्छी अंदर जॉब मेरी कर रहा शुगर था, मिल थी। मैं वहां पे फलां था तो छोड़ के आया तुम्हारा हूँ। इतना कुछ वहां पर था तो लेने क्या आए हो? जी बिल्कुल। मेरे साथ मिलके वेयर हाउस में डब्बे क्यों उठा रहे हो? जी बिल्कुल। तो यहाँ पर वो आइडेंटिटी का क्राइसिस है जी। उस ये लैक करते हैं हम लोग। तो अपने आप को नुमाया करने के लिए, अपने आप को मशहूर करने के लिए, तो लोग तरह तरह के तमाशे करते हैं। उनमें से एक तमाशा ये भी हो गया होगा कि अवार्ड दे दिए गए। इससे पहले भी एक बार किसी दोस्त ने मॉन्ट्रियल से बहुत सारे अवार्ड दिए थे, तो मैंने कहा था बचना कोई अवार्ड आके सर पे ना लग जाए, इतनी तो राणा बारिश हो साहब, रही है अवार्ड मैं की। यही कह रहा हूँ, चले देने वाले ने तो दे दिया जो भी उनको एक उनका इशू था कोई, लेकिन जो लेने वाले हैं और उस पर खुश होने वाले हैं और वाकई उसको जेन्युइन समझते हैं और जो फेसबुक पे आगे मुबारकबादें वसूल कर रहे हैं, तो ये कोई साइको प्रॉब्लम तो नहीं है पूरी कम्युनिटी के साथ और कोई? देखिए राव साहब, खुशामद की पता डेफिनेशन क्या है? जी खुशामद किसे कहते हैं? खुशामद उसको कहते हैं जो बोलने वाले को पता हो कि मैं गलत कह रहा हूं, और जिसके बारे में कह रहा हो वो ये समझ रहा हो कि ये दुरुस्त कह रहा है। जी इसे खुशामद कहते हैं। जी बिल्कुल। ऐसी तारीफ जो कि करने वाले को पता हो कि मैं गलत कर रहा हूं, वो तारीफ,
और जिसकी की जा रही है वो समझे कि मेरी सच्ची तारीफ की जा रही है, इसे खुशामद कहते हैं। जी। तो इस तरह लोगों को जिनको अवार्ड दिए गए हैं उनकी खुशामद की गई है सर, तो अच्छा वो राना तो साहब, समझ रहे हमें ठीक मिले। ये तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि अल्लाह उन्होंने उनको कैसे मुबारक डिस्कवर करे कर जी, लिया कि दीवारों मैंने पे मुझे सही लटकाएं लगा। और सारा कुछ करें जी अपना। और आपको और पता है दूसरा, हमारे जो इस तरह के अवार्ड्स मिलते हैं इनका इस्तेमाल सबसे ज्यादा कहाँ होता है? कहाँ पे होता है बताइए आप। नहीं बताइए ना, अभी तो सहाफत के अंदर है ना सर। ये जितने भी अवार्ड मिलते हैं ना, हमारे जितने भी कस्टमर सर्विस वाले हैं ना, मैं तो खैर वो नहीं करता, ये बहुत से लोग भी नहीं करते। इस तरह के छोटे छोटे अवार्ड इन्होंने अपने दीवारों पे लगाए होते हैं। कोई जी मॉर्गेज कर रहा है, कोई रियल एस्टेट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई इमिग्रेशन का कर रहा है, कोई ट्रैफिक टिकट कर रहा है। छोटे छोटे जो अवार्ड सर्टिफिकेट्स हैं दीवारों पे लटकाए हैं, और क्लाइंट इंप्रेस होते हैं इनसे। जैसे पाकिस्तान में वो हकीम साहब और जो होते हैं वो नुस्खे बेचने वाले गोल्ड मेडलिस्ट जरूर लिखते थे, जी जी हकीम जी जी जी। होम्योपैथिक और बीडीएस और 15 20 डिग्री तो इस तरह के होम्योपैथ। अगर अवार्ड्स लेके लोग खुश हैं तो ठीक है, उन्हें खुश रहने दें। गोल्ड छोटे से मेडलिस्ट अवार्ड लिखना से लाजमी अगर लिखते किसी थे। बंदे ने खुश कर दिया इतनी मखलूक खुदा को, तो और क्या चाहिए। तो राणा साहब देखें, अगर इतनी हमें खुशी की बात है, अगर वाकई इतने लोग डिजर्व करते हैं और कुछ ना कुछ वो कम्युनिटी में पॉजिटिव इंपैक्ट दे रहे हैं, लेकिन जो आज जो लिस्ट आई है जो ओंटारियो की तरफ से, उनमें कोई पाकिस्तानी क्यों नहीं नॉमिनेट हो सका? तो सर उनसे पूछे ना भी, जिन लोगों को आपने अवार्ड दिए हैं यहाँ पर सैकड़ों के अंदर, उनमें से एक भी बंदा उसके अंदर नहीं आया जो गवर्नर जनरल ने अवार्ड दिए हैं, जो उनकी लिस्ट गई है परफॉर्मेंस अवार्ड जिन्हें कहते हैं। जी जी परफॉर्मेंस अवार्ड ही इनका नाम है ना जी। मुख्तलिफ शोबे में दिए जाते हैं, आर्ट के अंदर दिए जाते हैं, उसके अंदर दिए जाते हैं। हम तो कहीं स्टैंड ही नहीं करते। तो पाकिस्तानी कम्युनिटी का ना आना उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। उसकी जी वजह जी यह है बिल्कुल। कि हमने अपने आप को बतौर कैनेडियन यहाँ पर आज तक समझा ही नहीं। हम ना यहाँ की जी बिल्कुल। पॉलिटिक्स में आते हैं, ना यहाँ के सोशल वर्क में आते हैं, ना यहाँ के वॉलंटियर वर्क में आते हैं। आप वो बल्कि आज हमसे मैंने किसी, आप हमसे मुझसे चलो, मेरा तो ये फील्ड है ना जी, जर्नलिज्म, मुझे तो खबर रखनी पड़ती है। तमाम पाकिस्तानियों को पूछ लें, उन्हें अपनी राइडिंग का पता कम होगा। पाकिस्तान में शजर्रा में कौन इलेक्शन लड़ रहा है, बामुकाजन में कौन लड़ रहा है, शाहकोट में कौन लड़ रहा है, सांगला में कौन लड़ रहा है, उसे सारा पता होगा। उन्होंने ये, अपने आप को यहाँ पर ये समझा ही नहीं कि वी आर कनेडियंस, और ना वो उस तरह से इन्वॉल्व हुए हैं। तो फिर ये अवार्ड हम्म, तो उनको मिलते हैं ना जिन लोगों ने कुछ सर्विसेज दी हों, और जेन्युइन सर्विसेज दी हों। ये वो अवार्ड नहीं है जिनका हम पहले जिक्र कर रहे थे, ये जेन्युइन अवार्ड्स हैं। अगर पाकिस्तानी की कम्युनिटी को नहीं मिला तो इसका ये नहीं मतलब ये डिस्क्रिमिनेशन है। मैं जी। नहीं समझता ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये हमारी पुअर परफॉर्मेंस है। अगर मैं इतना ही लेकिन बड़ा राणा साहब, जर्नलिस्ट हूँ, मेरी इतनी कम्युनिटी की सर्विसेज हैं, तो ये अवार्ड बतौर जर्नलिस्ट मैं क्यों ना ले सका? क्योंकि मेरे यहाँ पर जर्नलिज्म के अंदर मेरी कंट्रीब्यूशन नहीं है। मेरी तो सारी बहस ही पाकिस्तान पे होती है, जी बिल्कुल। तो वो मुझे अवार्ड क्यों देंगे? राणा साहब, मुझे एक और बात बताइए कि इसमें देखें, एक और चीज मैंने जो महसूस की है, अगर आप किसी भी सोशल गैदरिंग में जाएं, आप खैर इतना ज्यादा जाते भी नहीं है, मैंने देखा आप बड़े सिलेक्टिव जगह पे जाते हैं, लेकिन आप जो भी जाते हैं, लेकिन जो कि आपका काम बनता है, चूंकि आप कस्टमर सर्विस में है, सर्विस इंडस्ट्री में, दोनों शोबे आपके, रियल एस्टेट और जर्नलिज्म दोनों ही सर जो रियल लोगों से एस्टेट तो वाबस्ता मैंने है। रोजी रोटी के लिए रखी है ना। रियल एस्टेट अपनी हलाल की रोजी रोटी के लिए जी, रखी है, नहीं तो मेरा, क्योंकि कलम बेचने से बेहतर है, तारीखी जुमला है, तारीखी जुमला आपके जी भाई जी का, बिल्कुल, कलम जिसके पास बेचने जो से होगा वही बेहतर है बेचेगा कि जी। घर बेच लिया जाए। जी बिल्कुल। तो इसमें मैं कहना ये जो चाह रहा हूं कि वो ये है कि आप देखें कि जो हमारे माशाल्लाह काफी कम्युनिटी के लोग हैं, जो कि बड़े अच्छे रियल एस्टेट के शोबे में भी बहुत अच्छा नाम कमाया है, बिल्डर्स हैं, हमारे बिजनेसमैन हैं, वो यहाँ पे बड़े, और उसके अलावा प्रोफेशनल्स बहुत अच्छे हैं जो कि जॉब्स करते हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बैंकर्स हैं, सारे इंश्योरेंस में हैं। तो वो आप देखें वीपी लेवल पे या डायरेक्टर लेवल से ऊपर के जो लोग हैं, किसी भी शोबे में आप देख लें, वो आपको पाकिस्तानी कम्युनिटी से वो इन टच ही नजर नहीं आते। आपको थर्ड टियर के लोग जो है ना, वो ही हर जगह जो है ना, आपको सेकंड टियर के और थर्ड टियर के लोग, जो लोग हैं, वही आपको हर जगह सोशल गैदरिंग में नजर आएंगे। वो हर फंक्शन पे होंगे, मुस्लिम लीग का होगा वहां पे भी होंगे, पीपल्स पार्टी का होगा वहां पे भी पहुंचे होंगे, तहरीक इंसाफ में भी पहुंचे होंगे, लिबरल में भी पहुंचे होंगे, कंजर्वेटिव में भी पहुंचे होंगे, एनडीपी में भी पहुंचे होंगे। तो ये डिस्कनेक्ट हमारी विद इन सोसाइटी क्यों है पाकिस्तानी कम्युनिटी के? सर इसकी बहुत सारी वजूहत हैं, जिनमें से एक वजह तो ये है कि अगर वो हमारे और आपके दरमियान मिक्स अप हो जाए, तो जिस स्लॉट पे आज वो बैठे हैं, जहाँ पर आज वो
CEO लगे हैं, जहाँ पर आज वो वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट लगे हैं, तो शायद वो ना होते। जी। वो सारा टाइम हमारे हमारे अंदर ही वेस्ट कर देते हैं अपना। ठीक उन है। लोगों ने अपनी एनर्जी प्रॉपर जगह पर यूटिलाइज की है। जी जी बिल्कुल। हाँ, ये बात, उनका ये रवैया गलत है। इसके बाद या शायद बंदे की हैबिट हो जाती है या यूज टू हो जाता है, या उसके पास इतना टाइम नहीं बचता कि कम्युनिटी गैदरिंग्स के अंदर आ सके वो। अब एक हम्म। आदमी जो अपने वर्क के साथ इतना कमिटेड है और वहां पर जाकर वो टॉप स्लॉट पर बैठ गया, इतनी कमिटमेंट के साथ काम करता है, फिर वो मेरी और आपकी तकरीबात में शामिल नहीं हो सकता। जी। उसके लिए मुश्किल है। लेकिन उसके लिए राणा साहब देखो, सोसाइटी की तरफ से जिम्मेदारी भी है हमारी, अपने कैनेडियन सोसाइटी की तरफ भी हमारी जिम्मेदारी है और पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ भी है। तो इसके लिए क्या आप तजवीज़ करते हैं कि क्या चीज़ से इज्तनाब किया जाए? ये खुशामद कल्चर से है, या जो जो फेसबुक कल्चर है, अब सेल्फी देखिए, कल्चर है, जिन इससे लोगों को कैसे आप जान जिक्र छुड़ाई जाए? कर रहे हैं ना, जिन लोगों को आप जिक्र कर रहे हैं कि जिन लोगों की अचीवमेंट्स हैं, या जिसको आप कहते हैं अचीवमेंट, ऐसे लोगों को अचीवमेंट्स अवार्ड्स मिलने चाहिए, ऐसे लोगों की रिकॉग्निशन करनी चाहिए, ऐसे लोगों हम्म। को अपने फंक्शंस में बुलाकर उनकी रिकॉग्निशन करनी चाहिए। ना कि हर नथु खारा को जनाब अली अबलाइज करने के लिए यहाँ पर अवार्ड्स दे दिए जाएं। लेकिन अवार्ड्स की तौकीर भी उसी में बढ़ती है कि लेने वाला भी बातौकीर शख्स हो। हम्म। तो तो इसका मैं जो तो ये अवार्ड था चाहूंगा ये। कि जितने भी हमारे लोग हैं जी, जो टॉप टीयर पे गए हैं, उन्हें चाहिए कि कम्युनिटी में होते हैं, कम्युनिटी में शामिल, वेरी सिलेक्टिव कम्युनिटी जो जी गैदरिंग्स जी। है जिसमें देखे जाते हैं वो, क्योंकि वो नहीं चाहते ना ये इस तरह की गुफ्तगू, हर वक्त इमरान खान, हर वक्त ये, हर वक्त वो नहीं चाहते ये गुफ्तगू। वो चाहते हैं कि कोई इस तरह की गुफ्तगू हो जिसके अंदर कम्युनिटी का कुछ भला हो सके। अब इमरान खान का, नवाज शरीफ का या जरदारी का यहाँ पर बैठ के हम चर्चा करते रहे, इससे पाकिस्तानी कम्युनिटी को यहाँ पर क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। और वो पाकिस्तान में भी इस कोई थॉट फायदा के नहीं है। लोग हैं, वो इस थॉट के लोग हैं सर। इवन पाकिस्तान में भी कोई फायदा नहीं है यहाँ पे बात करने का। आपकी बात बिल्कुल सही है, जी, कोई सही पाकिस्तान में सही कोई कह रहे पॉजिटिव हैं आप, बिल्कुल कंट्रीब्यूशन सही नहीं हो कह रही। रहे हैं। तो रन साहब दूसरा। वो लोग इसलिए ना जरा इनसे ना थोड़ा सा कट ऑफ ही समझिए आप, कि वो कट ऑफ है। लेकिन वो जाते हैं सिलेक्टिव गैदरिंग्स में, जाते हैं वो लोग। मैंने देखे हैं दो चार आदमी ऐसे, यहाँ पर ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान साहब का हमारे मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे हम्म। मुलाकात हुई है एक दो फंक्शंस में। लेकिन सिलेक्टर्स में जाते हैं। इस तरह के और भी लोग हैं, जनरल्स लेवल के लोग हैं यहाँ पर। खैर मेरे साथ तो वो मुलाकात ही नहीं करते, लेकिन वो सिलेक्टिव गैदरिंग में जाते हैं। रन साहब दूसरा आपसे, ये टॉपिक तो नहीं था हमारा, लेकिन चूंकि आप जर्नलिज्म कम्युनिटी से हैं और आपने पाकिस्तान की सियासत का और उसका जिक्र छेड़ा है, हमारा यहाँ पे बड़ा अब स्ट्रांग होता जा रहा है कम्युनिटी मीडिया जो है यहाँ पे। डिफरेंट, पहले अखबारात का बड़ा यहाँ पे वो था, उसके बाद अब ये सोशल मीडिया पे भी आ गए हैं लोग, यूट्यूब के जरिए हैं या अपने टीवी चैनल बन गए हैं, डिजिटल मीडिया पे आ गए हैं। लेकिन स्टिल आप बड़ी कम्युनिटी का हिस्सा हैं। हमारे जो जर्नलिस्ट लोग हैं यहाँ के, वो मेन स्ट्रीम मीडिया में एज इंडिविजुअल कैरियर क्यों नहीं जर्नलिस्ट जा रहे? वो सिर्फ और सिर्फ जो भी जिसका भी दिल करता है वो पाकिस्तानी कम्युनिटी मीडिया ही बना के बैठ जाता है और उसमें भी पाकिस्तानी सियासत डिस्कस करते हैं। तो वाई वी आर अनएबल टू गो टू द मेन स्ट्रीम मीडिया? सर ये बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन है। देखिए, जब मैं आया था ना जी यहाँ पर 2003 में, 2003 में आया था मैं यहाँ पर। जी। मैंने आकर मिसिसॉगा जो न्यूज़ है ना जी, उसको ज्वाइन किया था। ठीक है। लेकिन वो मिसिसॉगा न्यूज़ की भी मेरी नौकरी ऐसी थी कि वो 3 दिन उन्होंने मुझसे काम करवाया, क्योंकि मैं बेसिकली रिपोर्टर हूँ। जी जी। तो मुझसे जो उन्होंने काम करवाया, उन्होंने थोड़ा सा सबिंग का करवाया मुझसे। सबिंग के अंदर वो सेटिस्फाइड थे, लेकिन वो मुझे कह रहे थे कि जनाब आप ना मार्केटिंग करें। मैंने कहा जी अच्छा। मार्केटिंग मेरी जॉब ही नहीं है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। सही है। तो खैर वो मैंने ट्राई की थी। लेकिन यहाँ पर मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर हमारे दो तीन लोग हैं, और हमें खुशी है इस बात की कि हमारे दो तीन लोग हैं। मेरे जैसे लोग इसलिए नहीं जा सके कि हमने शुरू में ट्राई की थी, जी लेकिन जी। हमारा सिलसिला रोजगार भी तो इस मसला बनता है ना जी। जी ना तो बिल्कुल। ये मेन स्ट्रीम मीडिया हम लोगों को वैसे भी अंदर आने देता है। अगर लताफ़त सिद्दीकी साहब की बेटी गई है, हमारी बेटी वो, हमारी जी जी। भतीजी, जी तो बिल्कुल। हमारे लिए जनाब बड़े फख्र की बात है। लेकिन मैं वो वही कह रहा कितनी हूँ, सिर्फ मेहनत लीनस, करके गई, कितना पढ़ के लीनल गई, और इताफत के कितने अलावा कोई कितने नाम ही नहीं आता। लॉन्ग डिस्टेंस स्टेशन पे जाकर वो जॉब करती रही, अकेली लड़की होने के बावजूद। जी लेकिन अगर मेरे जैसा बंदा होता तो अपनी बीवी बच्चों को कहाँ छोड़ के जाता, कहाँ जाके जॉब करता। ऐसे मोमिन कुरैशी हैं, वो भी कर रहे हैं। मोमिन कुरैशी के अलावा हमारा मेरा एक दोस्त है जी, वो मोहसिन अब्बास, वो भी कर रहा है यहाँ पर। हमारे फयाज वलाना साहब ने भी यहाँ पर किया है, या शायद आप भी कर रहे हैं। लोग कर जी। रहे जी हैं यहाँ पर, ये नहीं है। लेकिन लोगों की ये भी गलत फहमी है, यहाँ पर मीडिया में इतने पैसे नहीं है। जी। जी
यहाँ का सैलरी पैकेज इतना लिक्रेटिव नहीं है कि आपकी यह घर आसानी से चल सके। इसलिए हम लोग जो है मजबूर होते हैं कि हम कोई अपना ही अपनी दुकान खोल लें, अपनी रेडी लगा लें। जी जी तो इस वास्ते सब लोगों ने छोटे छोटे अपने अखबार खोले, अखबार तो खैर चले गए, फिर चैनल्स खोल लिए। अब चैनल्स भी मेरा ख्याल आउटडेटेड हो गए हैं, तो अब यूट्यूब चल रहे हैं या इस तरह की चीज़ें चल रही हैं सोशल मीडिया पे, वो लेकिन सब कर रहे हैं, आप भी देखिए, कर रहे हैं, मैं भी कर रहा नहीं हूँ। वो देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है कि आप अपना यूट्यूब पे अगर चैनल कंटेंट की बात है सारी, अगर आपका अच्छा कंटेंट होगा तो आप यूट्यूब से भी बहुत पैसे कमा सकते हैं, उसके अलावा एड्स हैं आपके। लेकिन बात यह है कि जो क्वालिटी कंटेंट है ना, जो हमारे सोशल मीडिया, उसकी जो हमारा जो एथनिक मीडिया है वहां पे भी, वो भी कोई मेन स्ट्रीम बात नहीं कर सकता, कोई कनाडा की इकोनॉमी पे बात नहीं कर सकता। आज तक मैंने नहीं देखा जो इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स आए हैं डग फोर्ड के या ट्रूडो के आ रहे हैं स्कैंडल, उस पर कोई बात करे, कोई पियर पॉलिवर की पॉलिसीज पे बात करे, कोई एक्सपर्ट हमें नहीं मिलता। वो सारे के सारे जो दिन में कुछ और काम करते, शाम को वो रंग बिरंगी टाइयां लगा के बैठ जाते हैं, और वही पाकिस्तान और इमरान और खान और उसकी नवाज वजह शरीफ और यही है ना, पीपल्स उनका पार्टी। फोकस ही उस पे है, उनका फोकस ही उस पे है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे। किसी को नहीं पता कि ये गवर्नर जनरल के अवार्ड्स हुए हैं, ये आपको पता है, आपने मुझे बताया है, मैं खुद कहता हूँ कि आपने मुझे बताया है, क्योंकि हमारा फोकस ही नहीं है कनेडियन पॉलिटिक्स। मेरी जो ऑडियंस है, मेरी जो व्यूअरशिप है, वो 90% इंटरेस्ट लेती है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। लेकिन राणा साहब, इसमें आपको थोड़ा सा एजुकेट भी तो करना पड़ता है ना चीजों को, कि एक चीजों को लेके जाएं। अगर आपको वही चीज कनेडियन पॉलिटिक्स पे अगर आपको उर्दू जुबान में वो चीज मिल रही है, तो इससे बढ़ के तो मेरे ख्याल में कोई फायदेमंद हो ही नहीं सकती कम्युनिटी के लिए, आपकी अवेयरनेस के लिए। आपने इलेक्ट करना है, कल को इलेक्शन सर, होने हैं अभी। हमारे दोस्त हैं कैसर सगीर मेयो साहब, उन्होंने इस पे बड़ा काम किया था, जी जी और उस काम का नतीजा ये हुआ था कि उन्हें अखबार बंद करना पड़ा था। उनका 80% स्टाफ कनेडियन था। जी जी। अच्छा। कैसर सगीर मेयर के अखबार का 80% जो कनेडियन स्टाफ था, जी और जी। उनका अखबार आज से 5-6 साल पहले उन्हें मजबूरन बंद करना पड़ा। हम्म। लेकिन मेरा अखबार चलता रहा, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स से, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स चलाता था। बदर मुनीर का चलता रहा पाकिस्तान, तौसीफ साहब का चलता रहा पाकिस्तान। हम हम्म। पाकिस्तान फोकस करते थे, हमारे अखबार चलते रहे। वो कैनेडियन पॉलिटिक्स को करता था, उसका अखबार बंद हो गया। अब उसकी क्या ये वजह? पहलू भी तो मद्देनजर रखे ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए अभी जो सिचुएशन चेंज हो गई है। पहले होता था कि वीकली अखबार आता था, आपको खबर नहीं आती थी, पीटीवी होता था, उसको कोई इधर वो भी नहीं आता था, ना चैनल थे। तो अब आज मैं अगर बैठ के आपके सामने तबसरा करूं पाकिस्तानी सियासत पे, तो वो कौन देखेगा? बजाय उसके कि अगर उसको आपको यूट्यूब पे उसको हामिद मीर भी मिल जाएगा, उसको रऊफ करासला भी मिल जाएगा, उसको बड़े बड़े जो साफी हैं पाकिस्तान के वो सारे मिल जाएंगे, अपने पसंद के यूट्यूबर्स भी मिल जाएंगे वहां पे, इमरान रियाज भी मिल जाएगा। तो वो मुझे और आपको क्यों देखेगा? कैनेडियन की बात कर रहा हूं मैं। तो जब अब तो एक्सेस बहुत हो गई मैं है। अपनी बात करता हूँ। मैंने एक प्रोग्राम अरेंज किया अपने यूट्यूब चैनल के लिए, मैं नाम नहीं लूंगा उन साहब का। मैंने उनसे कहा कि हम कनेडियन पॉलिटिक्स पे बात करेंगे कि बोनी क्रॉम्बी विन कर गई, या बोनी क्रॉम्बी आगे क्या करेगी, डग फोर्ड क्या आगे करेगा, आगे किस्सा कैसे चलेगा। हम्म। मेरे पास प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग मौजूद है। जी हमने 2 मिनट डग फोर्ड या बोनी क्रॉम्बी पे बात की, और बात फिर पाकिस्तान पर पहुंच गई। जी बिल्कुल। मुझे बताइए, इस सिलसिले में मेरा क्या कसूर है? मेरे पास जो भी आदमी आएगा, मैं अगर उससे क्वेश्चन करूंगा इसके बारे में, या मैं उस पर चाहूंगा कि लोगों को मैं एजुकेट करूं, जैसे आपने कहा, मेरी 2-4 मिनट गुफ्तगू उस पर होगी कैनेडियन पॉलिटिक्स पे। यहाँ पे बहुत रूम है कैनेडियन पॉलिटिक्स पे बोलने के लिए। लिबरल से लोग नको नक तंग हैं। आप ये मैं बताएं कि यही कह रहा क्यों हूँ, तो तंग इसका है? मतलब ये है कि हमारे पास नॉलेज ही नहीं है कम्युनिटी के नहीं, कि पास क्यों तंग है जो बताएं, और एन। ये भी बताएं कि ये किस तरह से इनको ओवरकम कर सकती है लिबरल। ये भी बताएं कि बोनी क्रॉम्बी और डग फोर्ड का जो मैच पड़ेगा वो किस तरह का होगा, इसके अंदर बेनिफिशियरी कौन होगा, हमारा क्या रोल होना चाहिए। लेकिन जी। जब इस पर बात करते हैं, आपने एक, मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ, मैंने प्रोग्राम रिकॉर्ड किया, 3 या 4 मिनट के बाद हम जाके नवाज शरीफ और जरदारी और इमरान खान पे चले गए थे। तो इसका मतलब है इसमें हमारे कैमरा गायब हो गया था। डेप्थ, मैंने वो प्रोग्राम हमारी नहीं चलाया था, सोसाइटी। क्योंकि प्रोग्राम का प्रोमो मैंने ये चलाया था, कनेडियन पॉलिटिक्स। उसमें कनेडियन पॉलिटिक्स का बस 2-4 मिनट थे, बाकी था ही कुछ नहीं। जो राणा साहब, मैं जो पॉइंट बनाना चाह रहा हूँ वो यही कहना चाह रहा हूँ कि इसका मतलब है कि हमारे पास कम्युनिटी में नॉलेज डेप्थ ही नहीं है, वो मेच्योरिटी नहीं है, ये हाँ, नहीं, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। नहीं है, तो बिल्कुल नहीं आपको तो जारी बात है, आप तो एक होस्ट, अगर आप टीवी चला रहे हैं, आपने जो प्रोग्राम करना है, आपके गेस्ट के पास ही नॉलेज नहीं है, तो आप कहां से सवाल पूछेंगे? है। मैं क्या क्या ये वो क्या क्या जवाब करूँगा? देगा? हाँ। जी बिल्कुल, आपकी बात नहीं मैं कर रहा, मतलब मीडिया वालों की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये कि और थोड़ा जो सा आपका एजुकेट। बेसिक सवाल था कि
कि हम लोग वो अवार्ड क्यों नहीं ले सके गवर्नर जनरल का जो जी परफॉर्मेंस अवार्ड था। हमारे लोगों के पास आने चाहिए थे। उसकी बेसिक रीजन ये है, हमारे लोगों का यहाँ पे इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर जी एक बिल्कुल। आदमी का इंटरेस्ट ही नहीं है कनेडियन इश्यूज के अंदर, चले और कुछ ना सही, उसका अपने घर के खर्चे के ऊपर तो है ना, उसी के जी ऊपर बिल्कुल। बात कर ले कि इतनी महंगाई क्यों हुई है, इसकी रीजंस बताए। तो आप इस क्या पे समझते बोले हैं? कि जनाब अली ये किस तरह इसको ओवरकम किया जा सकता है, इन पे तो बात करें। वो इनमें जी साइड बात ही नहीं करता, कोई भी नहीं करता। आप सुबह माइक लेके रोड पे चले जाएं, रोड शो कर लें, कोई भी बंदा बात नहीं करेगा। राणा साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। आखिरी सवाल आपसे करूंगा। आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। कि आप जो ओवरऑल जो कम्युनिटी की जो वाइब्स आपको नजर आई हैं, जैसे ये इंसिडेंट हुआ है, जो इंसिडेंट ही कहूंगा, जो इतने वार्ड बांटे गए, और जब असली जब मैच खेलने का टूर्नामेंट शुरू हुआ, तो आप सारे ही जो है ना टीम से बाहर, आप क्वालिफाई नहीं कर सके। आप जो है ना वर्ल्ड कप के क्वालिफायर में ही बाहर हो गए हैं, और डोमेस्टिक में बहुत अच्छा आपने खेल लिया। तो आप इस सोसाइटी को, हमारी को, क्योंकि इतनी बड़ी सोसाइटी ऐसी हो गई है, मैं समझता हूं कि अब हमारे लिए किसी से नॉन कम्युनिटी से इंटरेक्ट करना हमारी मजबूरी नहीं है, अब हमारी ऑप्शन बन गई है। ठीक है, करना चाहें, मैं सरवाइव करना चाहूं या आप सरवाइव करना चाहें विद इन पाकिस्तानी कम्युनिटी, विद इन देसी कम्युनिटी, मैं अपना बिजनेस भी चला सकता हूं, मैं दुकानें भी चला सकता हूं, अपनी अपना घर भी चला सकता हूं। मुझे किसी की जरूरत नहीं है बाहर से इंटरेक्ट करने की, किसी दूसरी कम्युनिटी से, स्पेशली लोकल कम्युनिटी से तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जो कनेडियंस है लोकल। तो इस तरह से एक आइसोलेशन की तरफ नहीं हम बढ़ रहे एज ए कम्युनिटी। अगर बड़ी कम्युनिटी होगी, उसका ये डिसएडवांटेज नहीं हो रहा हमें कि हम बिल्कुल है, इंटीग्रेट नहीं हो रहे। बिल्कुल हम आइसोलेटेड हो चुके हैं, हो नहीं रहे, हम हो चुके हैं। तो इसका क्या किया देखिए, जाए? मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देने लगा हूँ, गौर कीजिएगा इस बात पे। एक कल्चरल टच, जैसे आपने कहा कि रिपोर्टर छोटी छोटी चीजें स्मेल करके वहां से खबर ढूंढता है, या वहां से बनाता है, तजिया करता है कि हो क्या रहा है। जी अभी आप अपने घर में, मेरे घर में, साथ वाले घर में, किसी भी पाकिस्तानी के घर में, हमारी जो खवातीन हैं, हमारी बहनें, हमारी माएँ हैं, अब भी पाकिस्तान फोन करके पूछती हैं वहां पर आजकल क्या चल रहा है, उस तरह के कपड़े यहाँ पे पहनती हैं। जी बिल्कुल। हम पाकिस्तान के साथ इतने इस कदर इन्वॉल्व हैं कि वो ड्रेस हम यहाँ पर पहनना चाहिए, ये नहीं कि नहीं पहनना चाहिए। वहां पर फैशन वहां की मजबूरी है, आबो हवा की। जी यहाँ की बिल्कुल। सर्दियों की मजबूरी है, आबो हवा की और ड्रेस। बिल्कुल। लेकिन अब भी पता किया जाता है फोन करके कि आजकल क्या इन है पाकिस्तान में। जी बिल्कुल, हाँ, कि पाकिस्तान में आजकल क्या चल रहा है, जी, पहना कनाडा तो में है और अगर चल आपका पाकिस्तान में क्या। लिबास तक वहां से पूछ के पहना जाता है, तो फिर आपके सारे थॉट्स वहीं पर जिंदा है ना जी। जी बिल्कुल। अगर आप कनाडा के बारे में सोचते हो, कैनेडियन पॉलिटिक्स, ये बड़ी अच्छी बात है। हमारे बच्चे आए हैं, 2-3 बच्चे आए हैं हमारे, और मैं उसका क्रेडिट देना चाहता हूँ, नाम लेके देना चाहिए। इकरा खालिद साहबा हैं, ये पाकिस्तान बॉर्न है, लेकिन यहाँ पर आके पढ़ी हैं, वो आई हैं जी सामने। अब हमारे आरफ शेख साहब अपने बच्चे को तैयार कर रहे हैं, हमारे दानियाल साहब अपने बेटे को तैयार कर रहे हैं पॉलिटिक्स के लिए। जी। और जी ये बड़ी अच्छी बात है, इन लोग, ऐसे लोग सामने आने चाहिए। फिर अगर आप समझें कि मेरी और आपकी जनरेशन में कोई आएगा, भूल जाएं ये। बिल्कुल। हमारे बच्चों में से कोई आए तो ये काबिल कबूल है, और ये हो भी सकता है। क्योंकि हमारे बच्चे, आपके बच्चे या मेरे बच्चे, वो जियो नहीं देखते, वो ARY नहीं देखते, वो दुनिया न्यूज नहीं देखते, वो अपने चैनल देखते हैं। वो CP24 देखते हैं, वो दूसरे चैनल देखते हैं, ग्लोबल न्यूज पढ़ते हैं, टोरंटो स्टार पढ़ते हैं। राणा साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया था, लेकिन आपने एक सवाल जो उठाया है उस पर मैं आपसे तबसरा करना चाहूंगा, आपसे लूंगा। कि आपने बड़ी अच्छी बात की कि हमारे बच्चे जब भी, अब वैसे भी कम्युनिटी बैठती है कि जी हमारे लोगों को आगे आना चाहिए, हमारे लोगों को सियासत में आना चाहिए। देखें, एक बार मुझे याद है जब शुरू शुरू में शेखर शीत वो थे पाकिस्तान में, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, तो पाकिस्तान में जितने भी मेन स्ट्रीम चैनल, वो सारे न्यूज चैनल हैं। तो उनसे किसी ने पूछा कि जी बाकी दुनिया में न्यूज चैनल का एक छोटा सा पोर्शन होता है, टोटल परसेंटेज में देखा जाए जितना बड़ी मीडिया है, उसमें बाकी डिफरेंट चीजों के चैनल्स होते हैं, बाकी डिफरेंट टॉपिक्स पे होते हैं। तो पाकिस्तान में सिर्फ न्यूज है, इंटरटेनमेंट क्यों नहीं है? तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तानी कौम की इंटरटेनमेंट ये पॉलिटिक्स ही है। तो न्यूज ही और पॉलिटिक्स ही हमारी इंटरटेनमेंट है। तो कनाडा में भी जब भी अगर अगर कोई बहुत बड़ा तीर मारते हैं, तो हम ये कहते हैं जी हमारे बच्चों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, तो हमारे बच्चे पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स तो कनेडियन सोसाइटी का एक बहुत छोटा सा पोर्शन है। लोग तो लोग तो प्रोफेसर बनते हैं, लोग साइंटिस्ट बनते हैं, लोग बैंकर्स बनते हैं, लोग जो बड़ी बड़ी इजादात कर रहे हैं, तो बड़ा इवन कैनेडियन लोग भी जो है ना बहुत पॉलिटिक्स में नहीं आते। तो हमारा सिर्फ अगर
कनाडा के हवाले से फोकस है, तो सिर्फ पॉलिटिक्स ही क्यों फोकस है, बाकी शोबे नहीं, क्यों? वो नहीं, पॉलिटिक्स तो एक वो फैक्टर है जो लोगों के ऊपर सबके सामने आ जाता है, जिसे अब सब लोग जान लेते हैं। वो आके इलेक्शन में खड़ा होता है, काउंसलर के, एमपी के, एमपीपी के, जिधर भी। नहीं, हम जो तो बात करते हैं वो लोग हमारे यही अगर कहते हैं जी हमारे बच्चों को देखिए, पॉलिटिक्स में आना चाहिए। हमारी जनरेशन यहाँ पर ये सेकंड जनरेशन है, जी ये जहन में रखिए। वो मैं हूँ या मुझसे पहले आए हुए, हमारी सेकंड जनरेशन है यहाँ पर। हमारी यहाँ पर ग्रिप उस वक्त होगी जब हमारी थर्ड जनरेशन होगी, जी जो कि प्योरली कनेडियन होगी। जी बिल्कुल। अगर उन्होंने पाकिस्तान को याद रखा तो जी बिल्कुल। ये भी साथ है। और उनको पाकिस्तान याद रखवाने के लिए ये ज़रूरी है कि हम पाकिस्तान से वाबस्ता रहें। हमारी कोई एक मजबूरी नहीं है, बहुत मजबूरियां हैं। जी बिल्कुल। हमारे बच्चे यहाँ पर, मैं जानता हूँ, एआई उसके अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर बहुत बच्चे हैं जी हमारे, बिल्कुल। उसके अंदर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत बच्चे हैं हमारे, अकाउंट्स के अंदर बड़े बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, मेडिसिन के अंदर बड़े बच्चे हैं हमारे। तो ये वक्त के साथ साथ वो सामने आएंगे, और उनको हम इसलिए नहीं जानते कि वो अभी डिग्रियां करके या नौकरियों तो पे क्या अभी नहीं आए। हमें उनको अवार्ड नहीं देने चाहिए? यंग 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 अवार्ड होना चाहिए, 20 अंडर 20 हो, और 30 अंडर 30 अचीवमेंट्स को अवार्ड होना अवार्ड्स चाहिए। होने ही उनके चाहिए, जी बिल्कुल। अवार्ड होने ही उनके चाहिए जिनकी अचीवमेंट्स हैं। जी बिल्कुल। तो अगर अचीवमेंट्स के बाद अवार्ड देते जाएंगे तो ना अवार्ड देने वालों की तौकीर है, तो ना अवार्ड लेने वालों की तौकीर है। और जो मैं बात जिस पर मैं ख़त्म करना चाहूँगा, जो सवाल आपने किया था कि ये जो अवार्ड दिए हैं गवर्नर जनरल ने, वो अवार्ड अवार्ड हैं। वो लेने वाले को भी पता है, इज्जत के साथ दे रहा हूँ, लेने वाले जिसने लिया उसको भी पता है ये मेरे लिए बायस इज्जत है ये अवार्ड। जी बिल्कुल। और लेने और देने वालों को अवार्ड और फ्रॉड दोनों के अंदर फर्क का पता है। मेरा ख्याल है इस पे बंद कर देना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया राणा साहब आपका। बहुत शुक्रिया। आपने हमें टाइम दिया, और बहुत बहुत शुक्रिया राणा साहब। ये थे राणा सोहेल साहब, जो कि पाकिस्तानी निज़ाद कनेडियन हैं और बड़े सोशली एक्टिव हैं माशाल्लाह। और उसके अलावा जर्नलिस्ट हैं, और जो उनका भाई तो नहीं कह सकते, सॉरी, जो शुरू से आज उनका जो मेन पेशा है, और उसके अलावा बाकी वो अपना रियल एस्टेट का कारोबार भी करते हैं। तो उन्होंने बड़ी थॉट प्रोवोकिंग गुफ्तगू की, और इंशाल्लाह हम इस प्रोग्राम को इसी तरह के टॉपिक पे हम जरूर उनसे भी डिस्कस करेंगे, और लोगों को भी पैनलिस्ट लेंगे, तब पाकिस्तानी कम्युनिटी को हम कनाडा में कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, और आगे अचीव क्या किया जा सकता है, और कहाँ पे हम जाके जब एक इंटरनेशनल नहीं कि जो एक नेशनल लेवल पे जो कि रिकग्निशन इम्पार्शल होती है, वहाँ पे हम क्यों लैग करते हैं। तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। आप मेरे प्रोग्राम को जरूर देखिएगा, अपने अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।